तो जब भगवान भोलेनाथ की बाराती आ गई दरवाजे से द्वार पर, अब द्वार पर बाराती आ गई। अब यहाँ पर बड़ी विलक्षण स्थिति है। बाराती तो चारों तरफ खड़े हुए हैं और मैया आरती की थाल लेकर के, स्वर्ण कलश में जल लेकर के, सुंदर दीपक जला करके मैया नजरों को झुका करके सखियों के साथ में जाते हैं परिचय करने के लिए। और इधर बाराती लोग आ जाते हैं दरबार में, द्वार पर। सबसे पहले नंदी जी की पूजा हुई। कहा कि ये नंदी महाराज है, मैया इनकी पूजा करो। तो सबसे पहले मैया नंदी की पूजा करती है। बोलो जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ जी को लगा कि चलो मेरे नंदी की पूजा तो हुई है, मेरी जो होगी बाद में सो देखा जाएगा, मेरे नंदी की तो पूजा हो गई, चलो एक केस से फ्री हुए। अब नंदी की पूजा हुई। मैया कहती है कि दूल्हे सरकार कहाँ हैं? सामने तो लाओ। कहा कि इसी पर तो बैठे हुए हैं। कहा कि वो तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। कहा कि दिखेंगे जरूर। कहा कि कब दिखेंगे? भगवान भोलेनाथ। अब बैल को घुमाया गया। जब घुमाया गया तो भगवान भोलेनाथ सन्मुख हुए। कहा धन्य है महाराज, ये सब व्यवस्था यहाँ पाई जाती है। कहा इसका मतलब क्या है? कहा कि पहले भगवान को देखना है तो पहले धर्म का आत्मसात करना पड़ेगा। पहले धर्म से जुड़ोगे तभी भगवान का दर्शन होगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ का दर्शन हुआ। मैया पहले आरती उतारते हैं। जैसे मैया परीक्षण करने लगती हैं, आरती की थाल घुमाती हैं, मैया को सर्प दिख गया। और जैसे सर्प दिखा, अब आप बताओ कि इतने भयंकर भयंकर सर्प, और मैया देखेंगी क्या उनकी बीपी क्या लेवल में रह सकती है? फटाक से 500 के ऊपर पहुंच गई। ब्लड प्रेशर हाई हो गया। मैया के हाथ से थाली गिर पड़ी, कलश गिर गया। जो ज्योति जल रही थी वो भी अलग गिरी जा करके, और मैया भागी भवन। दरवाजे भाग करके बंद कर लेती हैं। भाग गई। भगवान भोलेनाथ जी खड़े हुए हैं। देवताओं ने कहा कि हे भगवान, सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। भगवान भोलेनाथ चुपचाप खड़े हैं। बारातियों ने कहा कि चलिए। कहा कहां? कहा चलो अपने घर। और कहा क्यों? विवाह करने आए हैं कि कोई मजाक बात है? कहा इतना अपमान होने के बावजूद आप विवाह की उम्मीद कर रहे हो? चलो भोलेनाथ। कहा अपमान? कहां अपमान हुआ है? भगवान भोलेनाथ तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कहा ये बताओ, माताएं सब भाग करके दरवाजा बंद कर लिया, सोने की थाली गिर गई, फेंक दिया, कलश अलग गिर गया, और आप कहते हो अपमान कहा हुआ? कहा कि देखो ये सब अलग अलग का नियम होता है, अलग अलग की प्रथा है। मुझे लगता है कि यहाँ का प्रथा होगा, ऐसे यहाँ का यही भाषा होगी, इसलिए कहा कि तो दरवाजा बंद कर लिया, ये अपमान नहीं है। कहा कि ये लगता है कि यहाँ का नियम होगा कि जब दूल्हा आवे तो भाग करके दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। कहा कि जो आरती की थाली है वो क्यों गिर गई? कहा कि इसलिए गिरने बहुत साधारण सी बात है, इसमें अपमान की कोई बात ही नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए गिर गई, जब मेरी सासू मैया ने आरती की थाल घुमाई और जब मेरे मस्तक पर चमकता हुआ चंद्रमा को देखा तो आरती स्वयं दूर गिरी। अरे कि जिसके सिर पर चंद्रमा इतना प्रकाशित हो रहा है, अरे उसके सामने ये छोटा सा दीपक दिखाने का मतलब है कि उसका अपमान करना है, इसलिए आरती की थाल गिर गई। चलो ठीक है, मैं मान लिया, लेकिन जो जल का कलश था वो क्यों गिर गया? अरे ये तो बहुत सीधी सीधी बात है। जिसके जटा से गंगा जी पैदा हुई हो, जिसके जटा से गंगा जी निरंतर झरझर बह रही हो, अरे मैया सोची कि उसके सामने एक लोटा छोटा सा जल दिखाने का क्या मतलब है? ये गंगा जी का अपमान करना है, भगवान भोलेनाथ का अपमान करना है, इसलिए कलश गिर गया।
सभी लोग कहते हैं कि धन्य है भगवान भोलेनाथ। ऐसे भोलेनाथ कौन हो सकता है, इसीलिए तो इनका नाम भोलेनाथ है कि अपमान में भी इन्होंने मान खोज लिया। और जो क्रोध करने वाले हैं बिना मतलब कि वो कोई ना कोई कमी निकालते रहते हैं, और जो अपमान में खोज कर सम्मान का खोज कर ले, वही तो भगवान भोलेनाथ हो सकता है, वही शिव हो सकता है। बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार से